सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। तो मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं डेटा साइंटिस्ट राहुल यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट 1 फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एआई का सेशन 3, जो कि हमारा एआई एप्लीकेशंस। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, एआई जो होती है, उसका हम कैसे कई सारी एरियाज में हम यूज़ करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इस समय मॉडर्न वर्ल्ड में जो एआई का यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है और ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स में, हर एक जगह, कोई भी ऐसी जगह बाकी नहीं है जहाँ पे एआई का यूज नहीं हो रहा हो। तो जैसे कि हम बात करें अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, वहाँ पे भी एआई का यूज हो रहा है। हम बात करें अगर कंटेंट क्रिएशन में, तो वहाँ पे भी एक यूज हो रहा है। आपने कई बार यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखी होंगी कि वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे कोई, मान लीजिए कोई सॉन्ग है, जुबिन नौटियाल नौटियाल का, तो हम उस सॉन्ग को मोदी जी की साउंड में या फिर राहुल गांधी की साउंड में या फिर अरिजीत सिंह की साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो हम कैसे कर पा रहे हैं? वो हम कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। तो ये क्या है, कंटेंट क्रिएशन का तरीका है कि नहीं, है ना। ऐसे आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा और सुना होगा ऑटोमेटेड कार्स के बारे में, ड्राइवरलेस कार्स के बारे में। तो कैसे वर्क करती है? वो वर्क करती है एआई के ऊपर। ऐसे ही आपने कई बार सुना होगा कि डी फेक टेक्नोलॉजी। अब जो जो डी फेक टेक्नोलॉजी, वो भी एक एआई का सब डोमेन है। तो वो कैसे वर्क करता है? वो भी एआई के ऊपर ही वर्क करता है ना। आपने देखा होगा कि अभी ना कई सारी, आपने देखा होगा कि मान लेते हैं कि कोई एक फैमिली फोटोग्राफ है और उसमें से आपके जो दादाजी हैं वो वहाँ पे, जब आपने फैमिली फोटोग्राफ कराया था वो वहाँ पे नहीं थे, है ना। वो उससे पहले पास अभी हो चुके थे। तो अब आपके पास दादाजी का एक अलग फोटो है और आपकी फैमिली का एक पूरा अलग फोटो है। तो अब पता है क्या कर सकते हैं आप एआई की मदद से? आपके दादाजी का जो अलग फोटो है उसको अपनी फैमिली फोटोग्राफ में भी उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। तो एआई का ना जो यूज है काफी वास्ट है। अब उन्हीं में से हम कुछ यूज के हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो आपको स्लाइड्स दिख रही है ना, आप इन्हीं को नोट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नोट्स मैं आपको बना के देने वाला हूँ ये सारी, तो ये ना मोर देन एनफ है। और आप ना इनको अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये आपसे के लिए क्विक रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और गाइस, हम पूरी की पूरी सीरीज कवर करने वाले हैं एआई की। तो चलिए बनी रहिए। अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है, सबसे पहले जो टॉपिक है और सबसे पहले जो पॉइंट है, वो एआई इन हेल्थ केयर। तो एआई क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराया, पता है क्या करेगा एआई? अब वो पता करेगा, वो एनालाइज करेगा, आपकी पूरी बॉडी की एनालिसिस करेगा और उसमें पता लगेगा कि आपकी बॉडी में किस किस न्यूट्रिएंट की या फिर किस किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी है या फिर कहाँ पे कौन सी दिक्कत है। अब उसी के अकॉर्डिंग वो आपको बता सकता है कि अगर आपने इसकी क्योर नहीं किया या फिर प्रिवेंशन नहीं लिए तो आपको फ्यूचर में जाके ये सारी दिक्कतें फ्यूचर में आपको ये फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसी के साथ में वो आपको प्रेडिक्ट कर देता है कि आपको फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और आपको किस किस मेडिसिन की या फिर मेडिकल नीड्स की जरूरत है। तो एआई का एक तो ये यूज हो गया कि वो क्या करता है कि हमें अब हमारी जो फ्यूचर नीड्स हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्म कर देता है ना। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम बात करें अगर नेक्स्ट स्लाइड की, तो उसमें पता क्या होगा? हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट है एआई इन कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट क्रिएशन में भी क्या होता है कि एआई का ना काफ़ी ज़्यादा वास्ट यूज़ है। अब कंटेंट क्रिएशन की हम बात करें अगर, तो इसमें आपने सुना भी होगा यूट्यूब पे ना आजकल काफ़ी सारे चैनल्स भी ऐसे हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एआई का ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कंटेंट क्रिएशन करने में। तो जैसे हम देखें तो एआई बेस्ड एप्लीकेशंस कैन बी यूज टू जनरेट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस एंड इमेजेस। तो जो एआई बेस्ड एप्लीकेशन होती है ना, हम क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं ताकि हम आर्टिकल्स या फिर ब्लॉग्स या फिर वीडियोस या फिर इमेजेस हम बना पाए। आपने कई बार देखा होगा एक मॉन्क जो होता है वो बोल रहा होता है अलग सी साउंड में। तो वो जो मॉन्क है, आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में या फिर इंस्टाग्राम की शॉर्ट्स रील्स में आपने जरूर देखा होगा। तो वो कैसे बना वीडियो? उसमें पता है हमने क्या किया? उसमें हमने पहले हम गए चैट जीपीटी पे, है ना। चैट जीपीटी, अपने नाम सुना होगा, इसकी हम आगे बात करने वाले हैं। चैट जीपीटी पे गए। अब चैट जीपीटी पे जाने के बाद हमने क्या किया, वहां पे हमने लिया एक आर्टिकल जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट ना, तो वो हमने ले ली। अब उसके बाद वो जो स्क्रिप्ट हमारे पास थी, अब उस स्क्रिप्ट को हमने कन्वर्ट कराया ऑडियो में। अब हमारे पास स्क्रिप्ट से ऑडियो आ गई। एक तो ये काम हो गया, ऑडियो है हमारे पास। बेसिकली हमें कोई वीडियो शॉर्ट या फिर रील बनाने तो हमें क्या चाहिए होता है? ऑडियो एंड वीडियो। अब जैसे हमने ऑडियो ले ली, अब हमने क्या किया, एक इमेज सेलेक्ट की। अब उस इमेज को भी हमने एआई की मदद से क्या किया, उस इमेज को हमने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे हम देखें तो हमने एआई का यूज करके पूरा कंटेंट क्रिएट कर लिया कि नहीं कर लिया, है ना। तो यहाँ पे भी इसका काफी अच्छा यूज होता है। अब ऐसे ही कुछ यहाँ पे टूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब इसमें से एक टूल है वर्ड स्मिथ। अब ये जो वर्ड स्मिथ टूल है,
ये क्या करता है, आप इसमें अपना एक प्रॉम्प्ट देंगे। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट यानी कि वो जो आप लाइन लिख रहे हैं ना अपने एआई सॉफ्टवेयर में कि मुझे ये चीज चाहिए। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको ना एग्जाम, आपका एग्जामिकल और आपका जो चैप्टर आने वाला है वो है एआई एप्लीकेशन। आपने क्या किया, वहां पे आके प्रॉम्प्ट दिया कि गिव मी शॉर्ट नोट्स ऑफ एआई एप्लीकेशन। अब वो क्या होगा, आपको ना टेक्स्ट फॉर्म में कंटेंट को सेंड करके आपको दे देगा, है ना। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी क्या करता है, इसके पहले ये जो जीपीटी होता है इसका मतलब क्या होता है, तो इसकी बात करें अगर, तो इसमें होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो जो जीपीटी होता है ना, एक मिनट, तो ये जीपीटी होता है, ये क्या करता है, ये होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो ये क्या करता है, ये भी आर्टिकल्स या फिर स्क्रिप्ट वगैरह आपको बना के देता है। अगर आपको ये यूज करके देखना तो आप पता क्या करोगे, आप जाओगे गूगल पे और गूगल पे आके आप सर्च करना चैट जीपीटी। अब जैसे आप चैट जीपीटी से वहाँ पर सर्च करोगे ना, तो जो पहली लिंक आएगी वहाँ पे अपना साइन अप करना और वहाँ पे आपको जाकर के चेक कर सकते हैं, है ना। तो अब है नेक्स्ट टूल आरबी कोला। अब ये जो टूल है ना, ये क्या करता है, ये कंटेंट सेम कंटेंट क्रिएशन में करता है ना। कैनवा जो होता है वो इमेजेस और वीडियोस क्लिप को जनरेट करता है, साथ में उनको ऐड करने की हमें हेल्प करता है ना। अब हम करिए हम अगर सिंथेसिस की, तो ये क्या करता है, टेक्स्ट टू वीडियो ये कन्वर्ट करता है। और आपको अगर इनके बारे में और डिटेल में जानना है, आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना, एक एक चीज को। तो अब गाइस इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब आती है नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे हम बात करेंगे एआई की थर्ड एप्लीकेशन की, है ना। तो अगर हम बात करें थर्ड एप्लीकेशन की, तो उसमें पता क्या होगा, तो अब हम बात करते हैं एआई की थर्ड एप्लीकेशन। तो थर्ड एप्लीकेशन होगी एआई की, ये इन चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स। अब ये चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या होते हैं, सर उनकी बात करते हैं पहले। तो आपने ना कई बार देखा होगा कि जब आप किसी मान लीजिए आपने क्या किया, किसी कंपनी में कोई हम हमारे पास कोई ऐप है, आपने वहाँ पे साइन अप किया, वो आपका नंबर मांगते हैं। फिर आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो कुछ समय बाद आपके व्हाट्सएप पे भी वो आ जाते हैं ना। तो आपको व्हाट्सएप पे वो कुछ मैसेज भेजते हैं, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको कोई भी नीड है। तो पता है क्या करते हैं, वहाँ पे ना मैसेज ऐसे आता है कि आप उस पर क्लिक कर देंगे तो मैसेज अपने आप चला जाता है कंपनी के पास में, और वहाँ से भी अपने आप ही रेस्पॉन्स आ जाता है। तो इनको बोलते हैं चैटबॉट्स। तो चैटबॉट्स क्या होते हैं, चैटबॉट बेसिकली इज एन एआई सॉफ्टवेयर वेयर which can simulate a real life conversation on chat which happens between a user and the company। अब जो चैटबॉट जो होता है वो एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या करता है, एक अपने आप ही है, उसमें ना किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम वहाँ पे जो भी हम लिख के हम देते हैं, जो भी हम मैसेज करते हैं, उसी की करस्पॉन्डिंग वहाँ से रिप्लाई भी आता है। और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा वहाँ पे कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है, वो जो चीज़ चली है वो ऑटोमेटेड। तो चैटबॉट हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट, वर्चुअल असिस्टेंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, पता है, वर्चुअल असिस्टेंट इसकी तो शायद मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, गूगल पे अगर हम सर्च करें या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने गूगल असिस्टेंट ऑन किया, वहाँ पे आपने बोला कि आज मौसम कैसा रहेगा, फिर कल मौसम कैसा रहेगा, तो वो आपसे बात करता है ना। वो क्या करता है, आप एन एप्लीकेशन दैट अंडरस्टैंड्स द नेचुरल लैंग्वेज वॉइस कमांड्स एंड कंप्लीट्स अ टास्क फॉर यूजर। अब वो जो वॉइस होता है क्या करता है, जो वॉइस असिस्टेंट होता है वो क्या करता है, वो हमसे हमारी लैंग्वेज में कमांड लेता है, उसी के रिस्पॉन्डिंग वो वर्क भी करता है ना, अपने टास्क को कंप्लीट भी करता है। इसके हम बात करें एग्जांपल्स की, जो कॉर्टाना जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, बीबी जो सैमसंग का है, और गूगल का गूगल असिस्टेंट, है ना। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स भी हैं असिस्टेंट की। तो होप्स आपको असिस्टेंट और चैटबॉट में जो डिफरेंस है और इनकी डिफरेंस है वो क्लियर होंगी। और आप अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। अब आते हैं जरा इसकी फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ। इसकी जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है ए आई इन
ऑटोनोमस व्हीकल्स। तो जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं, अब हम बात करेंगे उनकी, उनमें एआई का यूज कैसे होता है ना, क्या होता है। तो एआई करता है, एआई को वो डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम व्हीकल्स, कैमरा, रडार एंड क्लाउड सर्विसेज एंड जीपीएस। पता है क्या होता है, जब भी हम कोई भी ऑटोमेटिक व्हीकल बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारा डेटा वहाँ पे हम डालते हैं। अब डेटा कैसा, अब डेटा में हम डालते हैं कि कब हम उस व्हीकल को रुकना है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया है कि हमारे पास व्हीकल है जिसको हम चला रहे हैं, तो हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, उसमें कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे जीपीएस भी है, वहाँ पे रडार भी, सारी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। पता है हो गया। अब हमने उस गाड़ी को ऑन किया, हम चल रहे हैं। अब मान लीजिए हमने रेड लाइट आ गई है ना, तो कैमरा क्या होगा, उस रेड लाइट को वहाँ पे डिटेक्ट करेगा। अब वो जो रेड लाइट डिटेक्ट हुई है, अब वो जो रेड लाइट डिटेक्ट हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे वो रुक गई है ना। अब जैसे ही वो सिग्नल ग्रीन हुआ तो वहाँ से आगे भी बढ़ गए। तो ये उसने डेटा वहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। ऐसे ही अब मान लीजिए कि हमारे सामने कोई ह्यूमन आ गया, तो हमने कहीं वहाँ पे ब्रेक लगाई। ह्यूमन आया तो हमने क्या किया, वहाँ पे ब्रेक लगाया, वहाँ पे रुक गए। अब जैसे ही हम वहाँ पे रुके, तो ये भी डेटा उसने फीड कर लिया, है ना। तो ऐसे डेटास को वहाँ पे फीड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एआई इन ऑटोनॉमस व्हीकल्स में भी इसका यूज हो गया। अच्छा, वो आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा नेक्स्ट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इस चीज में सिस्टम काफी ज़्यादा पुराना है, तो इसमें प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो अच्छा, अब आते हैं हमारे कुछ और पॉइंट्स। एआई इन जीपीएस, तो जो जीपीएस होता है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो वहाँ पर हम एआई का काफी ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे ही बात करें अगर नेक्स्ट के नेक्स्ट एप्लीकेशन की, तो वो हो गया एआई इन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो पता है क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ना एआई का काफी ज्यादा यूज होता है। अब वो क्या करते हैं, उनके पास ना कई सारे, जैसे कोई मॉल्स हैं, हम बात करें अगर बिग बाजार की, तो बिग बाजार काफी पुराना मॉल है। अब हम बात करें उसकी, तो उसके पास ना बहुत बड़ा वास्ट डेटा है। अब वो क्या करता है, उस डेटा को एआई के सिस्टम में, मॉडल में डालता है। अब वहाँ पे जो एआई का मॉडल क्या करता है, वो उसको बताता है कि आपके ना इस वीक में या फिर इस मंथ में आपके यहाँ बहुत लोग आने वाले हैं, तो उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग आप तैयार करें। जैसे कि तैयारी कैसे, कि अपने स्टाफ को बढ़ाएं, है ना, लोगों के लिए फैसिलिटीज बढ़ाएं, है ना। और इन दिनों में वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे और रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाएंगे। और इन दिनों में लोग वहाँ पे, जैसे मान लीजिए अभी गर्मी आने वाली है, तो गर्मियों में लोग क्या करते हैं, वो लिक्विड ज़्यादा पीते हैं एज कम्पेयर टू ईटिंग। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो रेस्टोरेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि आप खाना कम बनाएं, और वहीं पे जो लिक्विड वाली चीज़ होती है उन पे ज़्यादा फोकस करें, जैसे जूस हो गए, है ना, ड्रिंक्स हो गए, वाटर का, इन सारी चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करिए। ऐसे ही जैसे अब वेडिंग सीजन आएंगी, तो वेडिंग सीजन में क्या होता है कि जो क्लोथिंग होती है उनकी जो सेल है, उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। तो उसकी भी वहाँ पे बताएंगे कि आपको इस समय पे इन चीज़ों की तैयारी करनी है। ऐसे ही लॉजिस्टिक्स में, अब जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, यानी कि सामान के जरूर ले जाना, तो वहाँ पे वो शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह ढूंढने में हेल्प करता है। ऐसे ही गेमिंग में क्या होता है, अब गेमिंग की हम बात करें अगर, तो गेमिंग में अगर आपको बताओ, आपकी सर सबके लैपटॉप में ना, सबके लैपटॉप में, फोन्स में एक गेम होता है। अब उसमें गेम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक साइड तो हम खेल रहे हैं और दूसरी साइड कंप्यूटर खुद खुद खेल रहा है। तो हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर होता है, जितना ज़्यादा हम कंप्यूटर के साथ खेलेंगे तो वो उतना ही इंटेलिजेंट हो जाएगा। कैसे, अब हमारे एक साइड तो हम बैठे हैं खुद, है ना, एक साइड ए आप हो और सामने है कंप्यूटर सी। अब आप दोनों क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। अब पता है, आपके पास जो गेम आप खेल रहे हो वो खेल रहे हो स्किल के बेसिस पे, लेकिन जो कंप्यूटर खेल रहा है ना, पता है क्या करेगा, वो आपके साथ खेलेगा, भले स्टार्टिंग में वो लूज करे, लेकिन वो क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा। अब डेटा को कलेक्ट करेगा तो पता है क्या करेगा, वो अपने आप को और बेटर बनाएगा। अगर आपको याद हो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन, तो क्या होती है कि द टेक्निक इन विच द मशीन्स लर्न फ्रॉम देमसेल्फ, है ना, अपने आप से लर्न करती हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखेगा कि आपने कौन कौन सी ट्रिक्स वहाँ पे चली है जिससे कि आप जीत रहे हो, तो ये उनको फॉलो करेगा, उनको सीखेगा, और डेटा इसके पास आ जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। अब ऐसी एआई इन एग्रीकल्चर और रोबोटिक्स में भी इसका यूज होता है। अब मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो अब आप वहाँ पे कैसे करोगे, तो आप पता है यहाँ पे क्या करोगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ पे 6 to 8 वहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हो कि ये पॉइंट्स हैं, इनको भले आप डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं करें, और 6 to 8 पॉइंट वहाँ पे आप लिख देना। लेकिन मान लीजिए कि अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आया और आपको 6 to 8 पॉइंट वहाँ पे अगर याद नहीं है, तो आप वहाँ पे 3 to 4 पॉइंट्स लिखना, लेकिन इन सबको डिस्क्राइब भी जरूर कर देना। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो यहाँ पे जो पूरे के पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं पूरा। मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर आपको पूरे पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो आपको क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स याद है तो 6 to 8 पॉइंट्स लिख दो, अदरवाइज 3 to 4 पॉइंट्स लिख के उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर दो और आपको ना अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो दैट इज फॉर टुडे गाइस, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।